हेलो सुपर इंडियंस, मैं सत्यम मिश्रा और मुझे ये बताते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि अभी अभी सोनी पिक्चर्स इंडिया ने शक्तिमान मूवी के अनाउंसमेंट का टीजर रिलीज किया है। तो हमारे अल्टरनेट चैनल पे हमने शक्तिमान से रिलेटेड काफी डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना के रखा हुआ था, जिसे आप प्रशांत भाई की आवाज में अभी सुनने जा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है कि ये वीडियो 1 साल पहले का है, तो आपको प्रशांत भाई की वॉइस थोड़ी सी अजीब लग सकती है, लेकिन आप शक्तिमान से रिलेटेड कोई भी डिटेल मिस ना कर दें, इसलिए ये वीडियो हम अभी पब्लिक कर रहे हैं। लेकिन शक्तिमान से रिलेटेड और भी कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आने वाले हैं, तब तक के लिए एंजॉय दिस वीडियो। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत। तो आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ यादें जो हमारी बचपन से जुड़ी हैं, एक नॉस्टैल्जिया जो अब रियलिटी में दोबारा आने वाली है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। शक्तिमान 1997 में आई ये टीवी शो को हम सब जानते ही हैं। ये हम सभी की फर्स्ट सुपर हीरो सीरीज थी जो देश भर में फेमस हुई थी। ये कैरेक्टर आज भी इतना फेमस है कि इसे किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। मानवता की शुरुआत से इंसान काफी सुखी थे। सदियां बीती, 3 युग बीते और आया कलयुग। वो इंसानियत जो आज तक शांति से जी रहे थे, अब उनमें लालच और नफरत मन में घर करने लगी और इंसानियत को अंदर ही अंदर खोखला करते चली गई 6000 सालों तक। इस पाप को खत्म करने के लिए ऋषियों का एक समूह जो सूर्यांशी कहलाते थे, उन्होंने एक इंसान को चुना जो इस काम के लायक था। उसे कुंडलिनी योग के जरिए अपने अंदर के 7 चक्रास को जगाना सिखाया गया, जिससे उसे कई पावर्स मिले, जैसे एलिमेंटल मैनिपुलेशन और मिस्टिक एबिलिटीज। अपनी ट्रेनिंग के दौरान उसने एक यज्ञ भी किया ताकि वो अपने पावर्स पे पूरी तरह से काबू पा सके, जिसके लिए उसने यज्ञ के अग्नि में खुद के शरीर को समर्पित कर दिया और डेथ के जगह मिली उसे असीमित शक्तियाँ और 5 लाइफ एलिमेंट्स पे कंट्रोल। और तब वो प्रतिज्ञा लेता है इंसानियत में से नफरत और लालच को खत्म करने का, समाज से बुराई को मिटाने का। उसके शुरुआती काम को देख के एक रिपोर्टर गीता विश्वास ने उसे शक्तिमान नाम दिया था, पर बाद में हमें ये पता चला था कि शक्तिमान तो दरअसल श्री सत्या का पुनर्जन्म है, जो सूर्यांशी का हिस्सा था, वो भी महाभारत के समय में और 5000 साल पहले। और जैसा कि आप और हम सब जानते ही हैं कि शक्तिमान अपने नॉर्मल लाइफ में एक फोटोग्राफर रिपोर्टर है जिसका नाम है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकारनाथ शास्त्री। शक्तिमान का सबसे बड़ा दुश्मन रहा है तमराज किल्विश, जो कि ईविल और डार्कनेस का एम्बॉडीमेंट था। लोगों की बुराई ही उसकी ताकत थी, जिससे लड़ने के लिए शक्तिमान ने ये जाना था कि उसे बुरे लोग नहीं, लोगों में छिपी बुराई को खत्म करना है, तभी वो किल्विश को हरा पाएगा। तो अपना सुपर हीरो निकल पड़ता है एक सफर पे दुनिया से बुराई को मिटाने के लिए। बचपन के दिनों में हम शक्तिमान को देखते तो थे, पर इसके पावर को उतना समझ नहीं पाते थे, पर अब हम इसके पावर्स को समझ भी सकते हैं। तो इसके पावर्स में है इमेजरेबल स्ट्रेंथ, फ्लाइट, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एलिमेंटल मैनिपुलेशन और इनफाइनाइट कैपेबिलिटीज इसकी चक्रास की वजह से। शक्तिमान को पावर मिलते हैं उसके चक्रास से, जिसने उसे कुंडलिनी योग से मिले थे, और वो 7 चक्रास हैं। मूलाधार चक्र जो इसे अर्थ एलिमेंट और उसके ऊपर कंट्रोल देती है, जैसे ग्रेविटेशन और मैग्नेटिक फील्ड। स्वाधिष्ठान चक्र जो वाटर एलिमेंट पे कंट्रोल देती है। मणिपुरा चक्र जो इसे फायर एलिमेंट के ऊपर कंट्रोल देती है, जैसे पायरोकिनेसिस, कंप्लीट नॉलेज ऑफ योग, बिना कुछ खाए पिए जिंदा रहना, इवन बिना हवा के भी, लाइट के रफ्तार से उड़ना, मल्टीलिंगुअल और इवन जानवरों और पेड़ पौधों की भाषा भी जानना, नेचर को कंट्रोल करना जैसे क्लाइमेट और अर्थक्वेक, हिप्नोटिज्म और मेडिटेशन भी, एयर एलिमेंट पे कंट्रोल पाना, निर्विकल्प समाधि, दूरदर्शी, त्रिकालदर्शी, टेलीपैथी, यूनिवर्स के फंक्शनिंग की नॉलेज होना, अलग अलग रेल्म्स में ट्रैवल करना, इवन 26 डायमेंशन में भी आ जा सकना। विशुद्ध चक्र स्काई एलिमेंट पे फुल कंट्रोल पा लेना, साथ ही हर तरह के नॉलेज और आर्ट में मास्टर होना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ ही ओमनिसिएंट होना, मैटर ट्रांसम्यूटेशन और इमोर्टैलिटी भी। आज्ञा चक्र यूनिवर्स पे कंट्रोल पा लेना, किसी भी चीज को डिवोर कर लेना, किसी को भी पावर दे देना, इवन डेथ से भी किसी को वापस ले आना। सहस्रार चक्र पूरे मल्टीवर्स पे भी पावर्स को ले जाना, इवन यूनिवर्स को क्रिएट और डिस्ट्रॉय कर देने की भी पावर्स रखना। ये कैरेक्टर जितनी एबिलिटीज और पावर रखता है वो हमारे सोच से भी परे थी। इवन उस टाइम हम ये सब जानते भी नहीं थे, पर अब इसके पावर सुन के अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मार्वल और डीसी के कई सुपर हीरो से कहीं ज्यादा है।
इवन ये एवेंजर्स या जस्टिस लीग जैसे पूरे सुपर हीरो टीम को भी अकेले मैन हैंडल कर दे। क्योंकि कुंडलिनी शक्तियाँ कितनी जबरदस्त होती हैं, इसका अगर मैं एक एग्जांपल दूं जिससे आप और क्लियरली समझ सको, तो आप हिंदू भगवान बजरंगबली को जानते होंगे, जिनकी ज्यादातर शक्तियाँ उनकी कुंडलिनी शक्तियाँ थी जो उन्हें 8 सिद्धि और 9 निधि से मिली थी। एंड जस्ट लाइक दैट गाइस, शक्तिमान भी अपने चक्रास को जगा चुका था। तो अब आप पावर कंपैरिजन देख ही सकते हैं कि हमारा ये इंडियन सुपर हीरो कितना ज्यादा पावरफुल था, और उसे अच्छे से रिप्रेजेंट किया जाता तो वो क्या क्या कर सकता था। पर अगर हम ये सब चीजों को हटा दें, ये कैरेक्टर एक्सप्लेनेशन और पावर डिस्कशन, तो एक चीज है जो इस कैरेक्टर से हमें काफी गहराई से जोड़ती है, वो है इसकी यादें। वो एक जमाना था जब स्कूल से जल्दी घर आया करते थे भाग के, वो भी इस शो के लिए। बच्चे शक्तिमान की बातों को माना करते थे। ये कैरेक्टर एक आइडियल बन गया था। सुपरमैन को तो हमने बाद में जाना, सबसे पहले सुपर हीरोइक आइडियलिटी का एग्जाम्पल हमारे लिए तो शक्तिमान ही था। इसके घूमने के तरीके की नकल करना, बच्चे क्या इवन पेरेंट्स भी हमारे साथ बैठ के ये शो देखा करते थे। और अगर हम और सिंपली कहें तो ये शो पहला अटेम्प्ट था इस देश में पॉप कल्चर के आने का। रामायण और महाभारत आ चुकी इस देश में सुपर हीरो जॉनर को लाना या मुकेश खन्ना के तरफ से एक बहुत कमाल का फैसला था। एक प्रोजेक्ट जिसके आउटकम क्या निकलते कहा नहीं जा सकता था, पर ये काम कर गया और कुछ ज्यादा ही काम कर गया। ये सीरीज इतनी फेमस हुई कि उस एरा के शायद ही कुछ लोग होंगे जिन्होंने शक्तिमान देखा ना हो। सच में वो भी एक दिन हुआ करता था, टीवी पे गिने चुने चैनल्स और इस शो के इंतजार में बैठे रहना और टाइम होने पे भाग के टीवी चालू करना। ये दिन सच में हम कभी भूल नहीं पाएंगे। पर कल ही मुकेश खन्ना सर ने अपडेट दिया है कि हमारा ये हीरो वापस आने वाला है, वो भी कोई सीरीज के तौर पे नहीं और ना ही OTT प्लेटफॉर्म या टेलीविजन पे। एक्चुअली अब शक्तिमान की मूवी आएगी और ये एक नहीं बल्कि पूरी ट्रायलॉजी होगी। तो ये एक बहुत बड़ा न्यूज है हम सब जैसे 90s किड्स के लिए। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने आपको बताया हमारे बचपन के सुपर हीरो शक्तिमान के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि इसके आने वाली मूवी से आपके क्या एक्सपेक्टेशन है। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बोर्ड को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, मे द फोर्स बी विथ यू।